आपको बता रहा हूं, मेरी शादी हुई थी 2007 में। बहुत गरीब था मैं उस वक्त पर, लेकिन मुझे उस वक्त ही उसी दौरान ही कई ऐसे झटके लगे। तो उन सब झटकों ने मुझे एहसास कराया कि पैसा कितनी जरूरी चीज है और मेरे घर वालों को पैसा ना होने की वजह से क्या क्या झेलना पड़ रहा है, मुझे क्या क्या झेलना पड़ रहा है। मेरी जिंदगी में भी एक और जिंदगी जुड़ गई है। बोले अब ये तुम्हारे हवाले है। कई लोग मैच्योर्ड 12-13 साल की उम्र में हो जाते हैं, कई लोग शादी होने के बाद होते हैं, और कई लोग पिता बनने के बाद होते हैं, कई लोग 55-60 में जाके होते हैं। होते तो जरूर है, कई लोग तब होते हैं जब मृत्यु सैया पे लेटे होते हैं, तब मैच्योरिटी आती है। कईयों को बहुत तगड़ा ज्ञान निकलता है उस समय। डिपेंड करता है, आती तो है, होता तो है एहसास। अब मुझे हुआ उस समय। यार मैं साला कहाँ हूं अभी, मेरे को कहाँ होना चाहिए। कि कई बार मीटिंग का महत्व तो समझ में नहीं आता, कई बार हम लोगों को ये समझ में नहीं आता बार बार अपलाइन का क्यों फोन आता है, और बार बार हम लोगों को ये क्यों मतलब जो है कभी 100, 200, 500 रुपए लगवाने के चक्कर में रहते हैं। कारण क्या है? तो कहीं ना कहीं दोस्तों, हम लोग जिस बैकग्राउंड से आते हैं, जिस जगह से आते हैं, वहां पे कोई बहुत बड़ी सक्सेस नहीं होती, और अगर हमने बहुत बड़ी सफलता नहीं ली तो ये हमें कोई आश्चर्य भी नहीं लगता। यस या नो? हम लोग जिस जगह से आते हैं वहां पर आराम से कोई भी व्यक्ति अगर टू व्हीलर पर चल रहा है और वो अपने आप को समझा लेता है कि इसमें कोई दिक्कत वाली बात, एसी घर में नहीं लगा तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात, अगर मैंने 4 व्हीलर नहीं खरीदा तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात। और जैसे अगर कोई उसको पकड़ा करके ज्वाइन करा दे और बोले डायमंड बनना है, क्या बनना है? एक आध मीटिंग अटेंड करवा दिया, दिखा दिया यहाँ पे ये आती है, ऑडी आती है, मर्सिडीज आती है, रेंज रोवर आती है, BMW आती है, हेलो, और उसको लेने के लिए जैसे अगर वो निकल पड़े और 4-6 दिन अगर वो काम करे और जैसे ही वो लोगों के बीच में जाए और लोगों को प्लान दिखाए और लोग बोलते तू फंस गया, पागल हो गया क्या तू, हेलो, ये बेवकूफ बनाने का काम है। जब खींच खींच के झापड़ पड़ते हैं ना उसे 4-5, हेलो, तो फिर क्या क्या ख्याल आने लगते हैं। सब कोई डायमंड बन के रह रहे हैं क्या? सब कोई BMW में चलते हैं क्या? सब कोई मर्सिडीज वाले ही हैं क्या? डायमंड कहीं सोना खाते हैं क्या? तुरंत गैंग बदल जाता है, तुरंत गैंग बदल जाता है। और गैंग जैसे बदला, जैसे उधर पहुंचता है, उधर तो पूरी भीड़ है, आ गया ना, सही है, अब तू लाइन पे। और अपने जैसे वहां तमाम लोगों को देख करके वो बंदे उसी में कंफर्टेबल हो जाता है। अगर उसमें कंफर्टेबल ना हो तो उसको यार लोड लेना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, पेन लेना पड़ेगा, और वो लेना उसके बस की बात है नहीं। और उसी भीड़ में जाकर के वो व्यक्ति उसी भीड़ में जाकर के मिल जाता है। उस भीड़ में से कैसे न कैसे वो निकल के आ सकता था, इधर वो बैठ सकता था, यहां जैसे डायमंड क्लब बैठा वो भी हो सकता था, हेलो। लेकिन समझाने वाले दोनों तरफ हैं, उधर भी और इधर भी, हेलो। जो इधर नहीं आएगा तो वो किधर भी तो जाएगा कि नहीं जाएगा? तो वो किधर ज्यादा रहता है? फिर उधर ज्यादा रहता है। तो जिधर ज्यादा रहेगा वो अपनी तरफ खींच लेंगे, हेलो, वो अपनी तरफ खींच लेते हैं, मिल जाता उन्हीं में। और फिर ढूंढ के भी आप पहचान नहीं सकते कि कौन इस बिजनेस का डायमंड था, कौन इस बिजनेस का मरकरी था, जो अभी चौक घिस रहा होगा कहीं पे, हेलो, और उसे मालूम ही नहीं है मेरे से क्या छूट गया। चला रहा होगा कहीं दुकान, कर रहा होगा कहीं खेती। एक बात बताओ, हमने कौन सी हार्वर्ड में जाकर के डिग्री ली है कोई? अगर हम हो गए तो वो नहीं हो सकता था क्या? एक ही अंतर है उसमें और हम में कि हम उस भीड़ से बाहर निकल के आए, लगातार मीटिंग में आते रहे और अपने आप को ये समझाते रहे कि हम उस भीड़ का हिस्सा नहीं है, हमें उस भीड़ से अलग होना है, इसलिए हम लोग यहां हैं। और वो इस मीटिंग में आया नहीं और इसलिए वो भीड़ का हिस्सा बन के रह गया, हेलो। लेकिन अगर आप किसी भी तरीके से हमारे रेडियस से बाहर हुए, फिर सवारी अपने सामान की स्वयं जिम्मेदार है। और अगर जब तक आप हमारे रेडियस में हो, हेलो, यहां किसी की परमिशन नहीं ली जाती। अगर बंदा हमारे रेडियस में है, इधर बहाना नहीं चलता।
मैं पढ़ा लिखा हूं, कम पढ़ा लिखा हूं, मैं मोटा हूं कि मैं पतला हूं, कि मैं गोरा हूं, कि मैं काला हूं, कि मैं लड़की हूं, कि मैं लड़का हूं। हेलो, इधर अगर रहा रेडियस में, आज तक का रिकॉर्ड है 200 डायमंड बना दिए। कल ही मेरी डायमंडशिप हुई थी 3 अप्रैल को। इधर अगर रहा तो एक ही काम है बस, डायमंड, डायमंड और दूसरा विकल्प नहीं है। और आपको आज इसी पर्पस से इस मीटिंग के अंदर बुलाया है और हमेशा बुलाया जाता रहेगा। किस लिए? आप उस भीड़ में ना मिल जाओ इसलिए। हेलो, क्योंकि वहां इतने लोग हैं कि तुम जैसे बहुत मिल गए, उसमें बड़े बड़े धनुर्धारी खो गए, वो टॉर्च लगा के ढूंढने से मिलेंगे नहीं। अब कोई लुंगी में घूम रहा होगा। यहां देखो आप, यहां एकदम बढ़िया टाई वाई लगा करके, कोट पैंट पहन के, पूरा जेल वेल लगा के हैं, और जैसे यहां से कुछ दिन की दूरी रहे, कई हैं ऐसे वीर बहादुर, एक एक साल, 1.5 साल की जैसे दूरी बनाई ना, कोरोना में ही पता चल गया लोगों की असली औकात समझ में आ गई। ये मालूम रहे कि आप कितने दमदार और हैंडसम हैं, और आप ऐसे बने रहें। इसी के लिए मीटिंग होती है, इसी के लिए मीटिंग होती है। तो मीटिंग में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये बात तो तय है कि कोई एक मीटिंग ऐसी नहीं होती जो आपको डायमंड बना दे। हेलो, लेकिन ऐसी हमें मालूम ही नहीं है कौन सी वाली होगी। लेकिन ये सब मीटिंगों में जब जब हम लोग आते हैं, अगर मैं अपनी जर्नी को देखूं, मुझे करीबन 5.5 साल लगी थी डायमंड बनने में। तो मुझे कोई एक पर्टिकुलर मीटिंग तो मुझे ध्यान नहीं है कि कौन सी वाली ने मुझे डायमंड बना दिया। लेकिन हां, जब जब मैं किसी भी मीटिंग में आया, मीटिंग चाहे किसी 5 स्टार होटल में हुई हो, हेलो, मीटिंग चाहे किसी सरकारी स्कूल में हुई हो, चाहे मीटिंग महागुरु जी के साथ किसी नीम के पेड़ के नीचे बैठ करके हुई हो, लेकिन जब जब मैं मीटिंग में आया, तब तब मेरी जिंदगी में कुछ ना कुछ लेवल अप हुआ। और ऐसी बहुत सारी मीटिंग अटेंड कर करके जो पहले पूरी की पूरी वो आती थी ना, रेला आता था ना, रेला सादाबाद से, उस रेला में से सबसे ज्यादा मीटिंग अटेंड करने वाला बंदा बना मैं, और सबसे ज्यादा आगे रिकॉग्निशन वाला बंदा भी बना मैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? हेलो, और बाकी वाले कोई नहीं जुड़ता। सब कोई थोड़ी बन जाएंगे। हर कोई ओम प्रकाश हो जाएगा क्या? हर कोई माधव जी हो जाएगा क्या? हर कोई, उन पे किस्से, कहानियां और बहाने के अलावा कुछ नहीं था। और हमारे पास क्या था? महागुरु जी ने बुलाया है, चलो। न कभी पेट्रोल का बहाना, न किराए का बहाना, न किसी भी, शरीर है बस पहुंच जाओ वहां पे, अंदर तो कर ही लेंगे। हेलो, और हर मीटिंग में आते रहने से सारी बातें तो एक ही मीटिंग में समझ में नहीं आ जाती, लेकिन हाँ, कोई ना कोई ऐसी बात होती है जहां हम अटक रहे थे, जहां हम फंसे पड़े थे, और उस चीज में से बाहर आने का मौका मिलता है। और मालूम ही नहीं चलता कि हम कब हमारी जिंदगी में इतने बड़े बदलाव आ गए, कब हमारी जिंदगी आज इतनी ऊपर उठ चुकी है कि जो कभी सपने में नहीं सोचा था। हेलो, आज आपको भी बुलाया है और आगे भी बुलाते रहेंगे। ऐसा मत सोचना ये फाइनल वाली है। हेलो, ये अलग अलग लोगों का होता है। कौन कब गर्म होगा, कौन कब चार्ज होने वाला है, ये किसी का मालूम नहीं। बस अपनी एक ही जिम्मेदारी है कि जब भी हमें बुलाया जाए, हमें आकर के हाजिर हो जाना है। हाजिर हो सकते हैं? हाजिर होते रहेंगे।